ये जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई चलती है, दरअसल एक तरह से समझिए तो ये पाकिस्तान का छद्म युद्ध है और ये एक एक जवाब सीधा पाकिस्तान को ही दिया जाता है। बहरहाल आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में एक बहुत अहम पड़ाव था जब ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक के बाद एक लगातार आतंकियों को एलिमिनेट किया गया। कुछ इस हद तक कि जो टॉप कमांडर्स थे अलग अलग आतंकी संगठनों के, वो सारे साफ हो गए और आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए दिक्कतें आने लगी थी क्योंकि स्थानीय युवा जा नहीं रहे थे। अब ऑपरेशन ऑल आउट किसके दौर में शुरू हुआ? वो शुरू हुआ जब आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत। आज जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी तीनों सेनाओं की कमान उनके पास है। वो उस सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और आज रियाज नायकू के खात्मे को किस तरीके से वो देख रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, नौसेना के शिप माले पहुंचे हैं। किस तरह से इस वक्त जो विदेशों में भारतीय हैं उनको निकालने के लिए सेनाएं काम कर रही हैं? विदेश में जो हमारे नागरिक इस वक्त कोरोना संकट के कारण वहाँ पर फंस गए हैं, उनको देश वापस लाने की जो प्रक्रिया है, ये सरकार ने इस पर एक योजना बनाई है। इसके तहत जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी है किस तरह से अन्य देशों से हमारे नागरिकों को वापस लौटाया जाएगा। उनकी प्रायोरिटी उन्होंने बताई है, किस प्रायोरिटी में इनको लाया जाएगा और उसके बाद देश वापसी के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। इसी के तहत हमारी इंडियन नेवी के भी कुछ जहाज़ हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारे जहाज़ मालदीव्स पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ सामग्री गई है जो मालदीव्स को बहुत ज़रूरी चाहिए थी और अन्य इलाकों में भी हमारे जहाज़ कल परसों रवाना हो जाएंगे और ये अन्य देशों में भी, इंडियन ओशन रिम में जो बाकी देश हैं, उनको जिस तरह की सहयोग वो चाहते हैं, जिस तरह का सहयोग हम दे सकते हैं, हम देते रहेंगे। जैसे कि मैंने सदा कहा है कि देशवासियों को जो भी हमें मदद करनी पड़ेगी उसमें हम अपनी ओर से पूरी मदद करेंगे और देश में अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्रवाई करते रहेंगे। जनरल साहब, अभी क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि मामले बढ़ेंगे, विदेशों से जो लोग आएंगे, सेनाओं की तरफ से, तीनों सेनाओं की बात कीजिए तो क्वारंटीन की बात करें या फिर कोविड हॉस्पिटल की, उस स्तर पर किस तरह की तैयारी? देखिए, इसके लिए तैयारी हमने भी करी है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी करी है। तो कौन कौन से जो लोग लाए जाएंगे विदेश से, कौन कौन से नागरिक हमारे आएंगे, किस तरह से उनको देश में क्वारंटीन किया जाएगा, इसके लिए पूरा प्लान बन चुका है और किस किस इलाकों में हम लोग ने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई हैं। जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं, उनमें जो हमारे नागरिक जो लाए जाएंगे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स इन नागरिकों को सुविधा पहुंचाएगी क्वारंटीन के लिए, आइसोलेशन के लिए, इसका एक पूरा प्लान के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमने जैसलमेर, जोधपुर, झांसी, भोपाल, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, इन सब इलाकों में हम लोग ने कुछ तैयारियां की हैं। दिल्ली में आईटीबीपी ने भी तैयारी करी है। आप जानते हैं, चावला की उनकी फैसिलिटी है, हमारी भी मानेसर की फैसिलिटी है, एयरफोर्स ने फैसिलिटीज़ बनाई हैं और हम अपने देशवासियों को जिस तरह का सहयोग देना होगा, हम इसको देने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। जनरल साहब, कुछ लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सेना ने जो कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया, उनके सम्मान में जो फ्लाई पास्ट की और दूसरे कार्यक्रम की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सेना का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमें लगा कि इस वक्त हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे देशवासियों की मदद कर रहे हैं, दिन रात एकजुट होकर उनकी सेवा में लगे हैं, उनका मनोबल बरकरार रहना चाहिए। ये कह देना कि कोरोना की महामारी आजकल में समाप्त होने वाली है, ये शायद सही नहीं होगा। इस महामारी का सामना हमें आने वाले दिनों में भी करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका मनोबल बढ़ा रहे ताकि आने वाले दिनों में भी
इसी जोश और प्रोत्साहन के साथ ये लोग हमारे देशवासियों की मदद करते रहे। हमारी तरफ से एक बहुत छोटी कार्रवाई थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने नौजवानों को, अपने सैनिकों को, अपने जवानों को भी प्रोत्साहित करते हैं। अन्य समय में हमारे जो अफसर हैं वो कॉलेज में जाते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर से वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के विद्यार्थियों को देश का भ्रमण कराते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि किस तरह से उनको आतंकवाद से दूर रहना चाहिए। तो ये प्रोत्साहन की कार्रवाई, मोटिवेशन की कार्रवाई हम लोग लगातार करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत कार्रवाई हुई है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, अब इनके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जनरल साहब, इन हालात के बीच कश्मीर घाटी में इस वक्त हम देखते हैं कि लगातार ऑपरेशन सेना कर रही है और सीमा पार से कोशिशें हो रही। कल भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उन हालात पर क्या कहेंगे? टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। साथ साथ ये जो टेररिज्म के लीडर हैं, इनको शायद लार्जर देन लाइफ साइज इमेज दी जाती है, क्योंकि हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है वो सब दहशत की कार्रवाई है, और इनकी दहशत की कार्रवाई के कारण अगर इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है तो मेरा कहना ये सही नहीं होगा। ये लोग जो हैं टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बुरहान वानी के बाद कल रियाज नायकू को जिस तरह आपने कहा कि उनको बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए, वो एक आतंकी की तरह हमें देखना होगा, लेकिन तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं, सीएस फायर वायलेशन हम देख रहे हैं लगातार, तो इनको ये कोशिशें जारी रहेंगी और इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने नायकू को एलिमिनेट किया, वहां से एक नया लीडर इमर्ज होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक नए लीडरशिप को नॉमिनेट कर देंगे। तो ये तो कार्रवाई इनकी जारी रहेगी कि एक लीडर खत्मा होता है, दूसरे लीडर को आप तैयार कर दो। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है, और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। कोई खास रणनीति आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई के बीच में भी वो आतंक फैलाने की बात काम कर रहा है? इस वक्त जिस तरह का जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है, वहाँ पे काफ़ी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी। उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर अट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहे हैं। ये तो उनका मकसद है, और इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के जरिए उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके लिए वो ज़रूरी है कि वहाँ पे वायलेंस बरकरार रहे। अगर वहाँ वायलेंस ख़त्म हो गया तो फिर वो किस तरह से अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कहना है कि सेना दोनों मोर्चों पर बहुत लड़ाई लड़ रही है, चाहे कोरोना की लड़ाई हो या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई है, वहाँ पर उस लड़ाई को भी आने वाले दिनों में लगातार जारी रखेगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।